इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। आज शाम करीब 4 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर मनोज सिन्हा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल दोपहर 2:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इससे पहले आज मनोज सिन्हा ने वाराणसी के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की। सुबह करीब 7:30 बजे मनोज सिन्हा वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने काल भैरव की पूजा की। उसके बाद वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने विश्वनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। माना जा रहा है मुख्यमंत्री का काम संभालने वाले मनोज सिन्हा बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का आशीर्वाद लेने गए थे। उनकी यात्रा को लेकर इंतजाम और सुरक्षा के काफी बंदोबस्त किए गए थे। काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मनोज सिन्हा संकट मोचन का आशीर्वाद लेने संकट मोचन मंदिर भी गए। यूपी में मनोज सिन्हा की ताजपोशी तय। शपथ ग्रहण से पहले लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। काल भैरव मंदिर में की पूजा। संकट मोचन मंदिर में संकट हरने की प्रार्थना की। पीएम के इलाके में यूपी के संभावित सीएम की पूजा। बदन पर गुलाबी कुर्ता और श्रद्धा से सिर झुका हुआ, मस्तक पर तिलक लगाते पुजारी और मंदिर में पूजा करते रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। इस तस्वीर को देखने के बाद अब यह करीब करीब तय माना जा रहा है कि यूपी का सीएम का ताज मनोज सिन्हा के सिर पर ही सजने वाला है। आज शाम लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें सीएम के नाम का ऐलान होगा और मनोज सिन्हा की ताजपोशी का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन उसके पहले वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में मनोज सिन्हा की पूजा अर्चना की इस तस्वीर ने करीब करीब ये तय कर दिया कि मनोज सिन्हा को यूपी सीएम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तय समय के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे लाल बत्ती लगी कार से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर ही ब्राह्मणों ने उन्हें तिलक लगाया और माला पहनाई। फिर मनोज सिन्हा मंदिर के अंदर गए, जहां पूरे विधि विधान से उन्होंने काल भैरव की पूजा अर्चना की। काल भैरव मंदिर के बाद मनोज सिन्हा सीधे बाबा विश्वनाथ के द्वार पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने महादेव का दर्शन किया और विधिवत पूजा की। वैसे भी काशी से मनोज सिन्हा का नाता पुराना है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक किया। यहीं से उन्होंने अपने एक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। 1982 में महज 23 साल की उम्र में मनोज सिन्हा बीएचयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी बने। यहीं से आरएसएस के करीब आए। पहली बार 1996 में यूपी के गाजीपुर से सांसद बने। फिर 1999 में 13वीं लोकसभा में पहुंचे। 2004 और 2009 में हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन 2014 में मोदी लहर में एक बार फिर से गाजीपुर सीट से सांसद बने। नरेंद्र मोदी सरकार में मनोज सिन्हा को रेल राज्य मंत्री का काम मिला। मनोज सिन्हा की सबसे बड़ी ताकत उनकी मिस्टर क्लीन की इमेज है। रेलवे में बतौर राज्य मंत्री काम करते हुए उनका काम और समर्पण देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें टेलीकॉम मिनिस्ट्री का स्वतंत्र प्रभार दिया। यानी ये साफ था कि मोदी का मनोज सिन्हा और उनके काम पर शुरू से ही भरोसा था। लौट के आता हूँ, मंडे को मिलता हूँ। फिर सीएम बन के लौटिए। नहीं। आज शाम 4:30 बजे लखनऊ में बीजेपी के विधायक दल की बैठक है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मनोज सिन्हा के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी मनोज सिन्हा को सीएम क्यों बनाना चाहते हैं। दरअसल मनोज सिन्हा भरोसे का दूसरा नाम है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हर टास्क को हर हाल में पूरा करते हैं। मंत्री रहते हुए मनोज सिन्हा की कुशल प्रशासक की छवि है। विवादों से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों में शुमार है। बड़ी बात यह है कि लंबे राजनीतिक जीवन के बाद भी मिस्टर क्लीन की इमेज है। लखनऊ में 4 बजे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का बैठक बुलाया। मैं और हमारा भूपेंद्र यादव हम दोनों वहां पहुंच रहे। पहुंचने के बाद विधायकों से बातचीत करेंगे, वहां स्थानीय नेतृत्व से भी बातचीत करेंगे। अंत में विधायक अपना ओपिनियन बताएंगे। ओपिनियन अध्यक्ष जी को भी कन्वे कर दूंगा मैं, उसी समय घोषणा भी हो जाएगा। कल शपथ ग्रहण होगा लखनऊ में, उसमें प्रधानमंत्री जी और पार्टी का अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का सभी मुख्यमंत्री, संभव है तो इंडिया का मुख्यमंत्री, सब उसमें आने का संभावना है। वो यूपी वाले चाह रहे सबको बुलाना है, तो वो लोग जब इन्विटेशन देंगे मेरे ख्याल से सब लोग आएंगे। माना जा रहा है कि आज शाम यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हालांकि उनके पास काम करने के लिए 5 साल का वक्त होगा, लेकिन उन्हें बहुत तेजी से काम करना होगा, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि यूपी में बनने वाली बीजेपी की सरकार 2 साल में ही ऐसा काम कर दिखाए जिसके दम पर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा यूपी में 70 से ज्यादा सांसद जिता सके। शैलेश चौरसिया, इंडिया टीवी, वाराणसी। यूपी के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो आज शाम होगा, लेकिन उत्तराखंड के सीएम के नाम पर कल ही मुहर लग गई थी और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रावत के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में आज त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पहले से तय है। आज दोपहर 3 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में त्रिवेंद्र सिंह अपने कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि उत्तराखंड के बाहर त्रिवेंद्र सिंह जाना पहचाना चेहरा नहीं है, लेकिन वो बीजेपी और संघ के पुराने नेता हैं। शुक्रवार को जैसे ही विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह का नाम तय हुआ, वैसे ही फूल बरसाए गए, नारे लगाए गए। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह के माथे पर तिलक लगाया। इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह की सरकार में होने वाले मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सतपाल महाराज को उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि प्रकाश पंत, कुमार प्रणव चैंपियन, हरक सिंह रावत, धन सिंह और बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह की ताजपोशी को लेकर उनका परिवार बेहद खुश है। पहले एमएलए की पत्नी, मंत्री की पत्नी, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की पत्नी और अब मुख्यमंत्री की पत्नी होना कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है लेकिन यह है, उसके साथ जैसे जैसे पद बढ़ रहा है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र उत्तराखंड में बीजेपी के 3 बार के विधायक हैं। वो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। त्रिवेंद्र 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे। उन्हें 2014 में झारखंड का बीजेपी प्रभारी बनाया गया। त्रिवेंद्र की गिनती अमित शाह के करीबियों में होती है। उत्तराखंड में सीएम की दौड़ में सतपाल महाराज और प्रकाश पंत का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाजी मार ली। साथ ही बीजेपी नेतृत्व को भी उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिलने की वजह से अपनी पसंद का मुख्यमंत्री तय करने में आसानी हुई है। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, देहरादून।